Good morning to all. For 9th class, today we will start our exercise 4.3, right? Now the first question is draw the graph of each of the following linear equations in two variable. First question is x plus y equals to 4. ठीक है. Now this is the equation in the last exercises we have done कि जब भी आप कोई इक्वेशन देखो उसको एक ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, दैट आई विल लेट यू नो, राइट. अब जो इक्वेशन होती है उसमें हम फर्स्ट लेंगे x इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब अगर x की वैल्यू 0 है तो आएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 4. ठीक है. तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. अगर x 0 है तो y आएगा 4. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट हम लेंगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट रहेगा. सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि जब भी x की वैल्यूज़ हम चेंज करते हैं तब आपकी y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. अब लेते हैं y इक्वल्स टू 0. अगर हमने y इक्वल्स टू 0 लिखा तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. ठीक है. नाउ दीज आर सम पॉइंट्स दैट इज़ 4 एंड 0. अब ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, 0 और 4 और 4 और 0. अब हमने अपना ग्राफ बना लिया. आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे, राइट. अब ग्राफ पेपर पे आप x एक्सिस y एक्सिस मार्क करके पॉइंट 0 to 10 मार्क करोगे. उसके बाद मार्क करने के बाद आप देखोगे x 0 है तो y 4 है, x 4 है तो y 0 है. अब इसको पॉइंट को आपको मार्क करना है. ठीक है. बिफोर ऑल्सो आई टोल्ड यू कैसे पॉइंट मार्क किया जाता है. x एक्सिस में आप 0 देखोगे, y एक्सिस में 4 देखोगे, फिर नेक्स्ट आएगा x एक्सिस में 4 देखोगे, y एक्सिस में 0 देखोगे. ठीक है. आई एम ऑल्सो पॉइंटिंग आउट, यू ऑल्सो पॉइंट विद मी ओनली. आप अपना ग्राफ पेपर निकालिए, ग्राफ बनाइए. ठीक है. कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं करनी है, कोई भी डार्क नहीं करनी है. ग्राफ पेपर को बहुत नीटली यूज़ करना है और इस सिंगल लाइन में ही आपका काम हो जाए, डबल लाइन ना खींचनी पड़े. ये आ गया हमारा 0 और 4. ठीक है. 0 और 4 आ गया. अब इसके बाद देखते हैं कि 0 और 4 के बाद अब हमें 4 और 0 निकालना है. 4 और 0 निकालना है तो हम देखेंगे 4 आना चाहिए हमारा x एक्सिस में. x एक्सिस में 4 देखिए, ढूंढिए x एक्सिस में 4 कहाँ होगा, तो वो आएगा राइट साइड में. ठीक है. x एक्सिस की राइट साइड में 4 दिख जाएगा आपको और 0. ठीक है. 0 आपका क्या रहेगा, y एक्सिस में. नाउ दिस इज अ टेंजेंट लाइन. ये जो लाइन बन गई है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. ठीक है. हमने दो कोऑर्डिनेट्स बना दिए, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में, और आपका क्वेश्चन फिनिश, राइट. अब दूसरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है x माइनस y इक्वल्स टू 2. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको ये इक्वेशन देखनी है और कुछ नंबर्स पुट करने हैं. लेट द वैल्यू ऑफ x 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, या जितनी भी आपको लेनी है. ठीक है. उससे पहले आप ग्राफ को तैयार कर लीजिए. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5 -5 तक आप अपना ग्राफ कंप्लीट करोगे. कंप्लीट करने के बाद अब आप उसको इक्वेशन को देखोगे. ठीक है. इक्वेशन को हम देखेंगे तो इट्स लाइक दैट कि लेट अस एज्यूम x इक्वल्स टू 0. ठीक है. इस वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिए. देन 0 माइनस 4, 0 माइनस y इक्वल्स टू 2. ठीक है. तो आंसर आएगा y इक्वल्स टू माइनस का 2. ठीक है. आपका ये तैयार हो गई. तो कोऑर्डिनेट्स बने 0 और -2, राइट. अब हम जाते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट बनाने के लिए. सेकेंड कोऑर्डिनेट में लेंगे, अगर हमने x में 0 लिया तो अब y में 0 ले लेता है. ठीक है. अब हम लेंगे y इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो लेट अस अज्यूम y इक्वल्स टू 0. लेके हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है. तो x की वैल्यू आएगी 2, राइट. नाउ हम देखते हैं कि नेक्स्ट में आएगा, अगर x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो आएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या फिर माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है. या y इक्वल्स टू 0. तो आपके कोऑर्डिनेट्स बने 2 और 0. ठीक है.
तो ये आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। पहला हमने लिया था एक्स एंड वाई, 0 और -2 बना। दूसरा हमने लिया 2 और 0 बना कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपके दो कोऑर्डिनेट्स तैयार हैं। नाउ यू विल प्लॉट दोज कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ। बिफोर आई स्टार्ट द ग्राफ, बिफोर यू स्टार्ट द ग्राफ, आई लेट यू नो ग्राफ को बहुत नीटली और क्लीनली बनाना है, ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। यहाँ पर मैंने देखा कि -2 हमारा कहाँ है, 0 और -2, तो ये मैंने मार्क कर दिया रेड से। ठीक है, नाउ आप आ जाते हो, नेक्स्ट पॉइंट मेरा बना 2 और 0 बन गया मेरा, और ये दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया, इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। नाउ x - y = 2, ये उसकी लाइन बन गई, कोऑर्डिनेट्स की लाइन, राइट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो x और y की वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। लेट अस अज्यूम x = 0 या y = 0 लाइक दैट। ठीक है, पहला हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम x = 0, राइट। अब अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा, वो भी 0 रहेगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, y = 0 ही आएगा, राइट। अब नेक्स्ट एजम्पशन लेते हैं हम। नेक्स्ट एजम्पशन आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पशन आएगा कि अगर हम y को x = 1 ले लिया, तो अगर x 1 लेते हैं y आ जाएगा 3। ठीक है, 3 × 1 = 3। दो एजम्पशंस आपके पास तैयार हो गए। ठीक है, पहला 0 0, दूसरा 1 3, राइट। अब वही ग्राफ बहुत नीटली मेंटेन करना है। -1 to -3, -4 -5 लिखना है। देन इट इज़ 1 2 3 4 5, देन ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर नीचे -1 -2 -3 -4 -5। इतना लिखने के बाद आप देखोगे पहला है 0 0, तो बिल्कुल सेंटर पे उसका मार्क आ जाएगा 0 0 का। सेकेंड है 1 और 3, तो 1 आएगा x एक्सिस में, ठीक है, और y आएगा, सॉरी 3 आएगा y एक्सिस पे। तो y एक्सिस हमारी ऊपर साइड जा रही है, तो यहाँ। ठीक है, तो आएगा 0 0 और 1 और 3, तो मेरा जो पॉइंट है वो आएगा यहाँ। ठीक है, कहाँ आएगा, बिल्कुल 3 के बाजू में। ठीक है, y की लाइन में 3 के बाजू में आएगा, राइट। सो आई जस्ट मार्क दैट पॉइंट 0 0, तो बिल्कुल हाँ सेंटर का पॉइंट हो गया। और जो 1 और 3 है, 1 और 3 आप देख सकते हो, हम कहाँ पर मार्क करेंगे, पहले x एक्सिस में 1 देखेंगे, मैंने देख लिया, और y एक्सिस में 3। ठीक है, आ गया। अब ये आपके पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अब इसमें एक लाइन खींच दो, और ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इक्वेशन थी आपकी y = 3x। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू डू विद मी। नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई विल नॉट से एनीथिंग, आपको खुद करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास है 3 = 2x + y। ठीक है, लेट अस एज्यूम करना है आपको। आई विल बी मम फॉर सम सेकेंड्स, और ये सम आप खुद करोगे। ठीक है, अब अपना ग्राफ तैयार रखिए, उसकी लाइंस खींच के रखिए और इक्वेशन को सॉल्व करिए। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आई विल नॉट से एनीथिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। ठीक है, अब आप इसको प्रैक्टिस करिए, हाउ टू डू दिस सम। ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय योरसेल्फ। बहुत ईजी है। x के कोऑर्डिनेट्स, y के कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला कोऑर्डिनेट 0 और 1 आया, कैसे आया आपको खुद करना है। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट भी आता ही होगा। सो द सेकंड कोऑर्डिनेट विल बी, कम ऑन डू दैट सम। सो यू हैव टू सी सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा। y = आ जाएगा, सोचो y = आएगा 1, 3 - 2 = 1। ठीक है, तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, एक 0 और 1 है, दूसरा 1 और 1 है। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाना है। I'll be mum for some seconds, और आप ये ग्राफ बना के दिखाइए। फाइन।
Now mark the points. 0, 3, 1, 1. x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 3. सेकेंड, x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 1. Come on, do fast. x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 3. x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 1. You have to do by yourself. I'll not tell this thing. I hope so you are getting the answer. समझ आ रहा है कि 0, 3 और 1, 1 कहाँ पर हमने इक्वेशन में जो हमारी लाइन है वो कैसे बनाएंगे, कैसे पॉइंट्स लेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट्स को फॉर्म करेंगे ग्राफ में, राइट? कम ऑन, डू विद मी. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्लीज़ मेरे साथ करिए. राइट, तो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए, 1, 1 और 0, 3, और ये मैंने लाइन खींच दी. ठीक है, दोज आर नॉट गेटिंग, आप उसको प्रैक्टिस करिए एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दिस क्वेश्चन. राइट, नाउ इस क्वेश्चन के बाद हम अब इक्वेशन लिख देते हैं. इक्वेशन है 3 = 2x + y, क्योंकि ये जो लाइन बनी है हमने ग्रीन कलर की जो लाइन बनाई है वो इस इक्वेशन की लाइन है. ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन. मैंने इक्वेशन भी लिख दी है एंड योर दिस वर्क इज़ डन. राइट, यू हैव टू कोऑपरेट एंड यू हैव टू डू द सम्स विद मी ताकि आपको इजीली समझ आए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2. गिव द इक्वेशंस ऑफ two lines passing through 2 or 14. How many such lines are there and why? ठीक है, आपको 2 लाइन जो हमारी हैं, ईच इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, मतलब 2 रहेगा x और 14 रहेगा y. ऑटोमेटिकली ये कोऑर्डिनेट्स हैं. अब आपको ये कोऑर्डिनेट बनाना है, पहले तो ग्राफ लेना पड़ेगा. डू विद मी, यू जस्ट टेक योर ग्राफ और आप उसकी लाइंस खींच दीजिए. ठीक है, लाइंस खींचने के बाद आप उसमें नंबर्स डालोगे एज नॉर्मल, हमेशा नंबर जो डालते हो वो डालोगे. आफ्टर पुटिंग द नंबर्स वी विल स्टार्ट विद द आंसर. ठीक है, आंसर इज 7x - y = 0. ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे आया, इफ़ x = 2. ठीक है, x की जगह 2 ले लिया तो आएगा 7x - y = 0, तो आ जाएगा y = 14. तो आपकी इस इक्वेशन में, मतलब 7x - y की इक्वेशन में आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स है दोनों सही बैठते हैं. तो आपकी इक्वेशन आई 7x - y = 0. ठीक है, ऐसी इक्वेशंस आप खुद भी फॉर्म कर सकते हो कि ऐसी कौन कौन सी इक्वेशंस है जिसमें अगर मैंने x लिया 2 तो y 14 आना चाहिए. इसके हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो आपको लास्ट क्लास में बताया गया था. x - y, ठीक है, x - y + k = 0. k में आता है कांस्टेंट. ठीक है, जो ये जो k है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है. ठीक है, एंड इन एक्सरसाइज 3.1 आई टोल्ड यू कि 3 लेटर्स होते हैं, ax by c + ax + by + c = 0. राइट, तो आप इसको वही समझ सकते हो. नाउ वी कम टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सम कि 2 + 14 + k = 0. ठीक है, तो हमारी आ जाएगा 16 + k = 0. तो k की वैल्यू आ गई 16 जो कांस्टेंट है. राइट, तो आएगा x + y - 16 = 0. एक ये इक्वेशन भी बन गई आपकी. ठीक है, इसमें x और y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो. ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करी हमने, जैसे x की जगह क्या लिख दिया, x की जगह लिख दिया हमने 2 और y की जगह लिख दिया 14 - 16 = 0. तो या डेफिनेटली इट इज़ 0, मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है.
राइट। अब इन्होंने पूछा है गिवन द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214 हाउ मेनी सच लाइंस। अब कितनी लाइंस उसके पास हो सकती हैं। पहली लाइन हमने 7x माइनस वाई वाली कर ली, सेकेंड लाइन हमने x प्लस वाई माइनस 16 कर ली, तो आंसर आएगा देयर आर मैनी सच लाइंस, मतलब अनगिनत लाइंस, इनडेफिनाइट लाइंस हैं, इनफिनाइट लाइंस बोली जाएंगी, सच लाइंस विच कैन पास, ठीक है। बिकॉज, क्यों, इसका रीज़न बताइए आप। बिकॉज एट फ्रॉम वन पॉइंट देयर कैन बी, ठीक है, एक पॉइंट से देयर कैन बी मैनी लाइन पासिंग, ठीक है, मैनी लाइन पासिंग। तो एक पॉइंट से बहुत सारी ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो पास होती हों, दैट्स वाई इस क्वेश्चन में आपका आंसर इनडेफिनाइट लाइंस होगा, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 4.3, ठीक है। सो वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट टाइम।